बताया है कि वो अब रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का जो प्रोसेस कराएंगे वो 2 स्टेज में कराएंगे, एक सीबीटी 1 सीबीटी 2। पहले नोटिफिकेशन में दिया गया था कि वो सिर्फ एक ही टेस्ट लेंगे, एक ही स्टेज में एग्जाम कराएंगे। अभी उन्होंने जारी किया है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होने के कारण वो 2 स्टेज में एग्जाम ले रहे हैं। मतलब सीरियसली आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी। रेलवे ग्रुप डी ये सबसे निम्न स्तर का जॉब होता है कि रेलवे में इस जॉब को क्वालिफाई करने के बाद जो ट्रैक वगैरह होता है उन्हें ठीक किया जाता है, उनकी रखवाली की जाती है। ये एक मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम के लिए आप 2 स्टेज में परीक्षा ले रहे हैं, सीबीटी 2, आप इसे मेंस भी कह सकते हैं। आप समझिए, आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, इसमें प्री भी हो रहा होगा और मेंस भी होगा। आप सोचिए अगर इंटरव्यू ऐड कर दिया जाए तो ये आईएएस के एग्जाम की तरह बन गया। साथियों, हम उस देश में रह रहे हैं जहां ग्रुप डी मतलब सबसे निम्न स्तर के जॉब के लिए अब छात्रों को 2-2 परीक्षाएं देनी होंगी। और जो ये नियम बनाते हैं, ठीक है, उनके हेड जो है यानी हमारे सरकार में जो बैठे लोग होते हैं, एमएलए एमपी, अगर उनसे एक टेस्ट ले लिया जाए, ठीक है, जो एमपी एमएलए जो नेता लोग चुनकर जाते हैं, जो आवाज नहीं उठाते हैं बच्चों की, ठीक है, बाकी तो मोहरे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो तो मोहरा है, जो नेता लोग हैं उनमें अगर मैं ये कह दूं कि आज भारत में ऐसा हो जाए कि अगर रेलवे ग्रुप डी के लिए 2 टेस्ट है तो नेता लोग के लिए 1 टेस्ट रख दिया जाए कि वो जो चुनाव लड़ने से पहले उन्हें 1 टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, तूफान मच जाएगा। और मेरे ख्याल से मुश्किल से 2% लोग पास कर पाएंगे, ठीक है। और यही नेता लोग बच्चे को जवाब देते हैं कि अरे पढ़ोगे नहीं तो तुम कहां से नौकरी ले पाओगे, पढ़ता नहीं है और नौकरी के लिए आंदोलन कर रहा है। अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों? इसका भी कारण जानिए। सबसे पहले रेलवे एनटीपीसी का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में बहुत सारी खामियां हैं, उसके कारण बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक कहावत है कि जले पर नमक छिड़कना, वो काम रेलवे ने किया है। एनटीपीसी के स्टूडेंट ऑलरेडी दुखी थे रिजल्ट से, अब उन्होंने ग्रुप डी के बच्चों को भी छेड़ दिया है ये कह के कि अब आपको 2 स्टेज में एग्जाम देना पड़ेगा, प्रीलिम्स और मेंस। सोचिए, इस एग्जाम, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है ये कि इस परीक्षा के लिए आप 2 परीक्षा क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर ऐसा निम्न स्तर पर आप काम कर पाएंगे। और एक्सक्यूज क्या दिया गया है रेलवे द्वारा कि ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा। क्यों हुए एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा? जरा इस पर सोचिएगा, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा कैसे आ गए? आज बेरोजगारी की दर इस प्रकार से बढ़ गई है कि बच्चा पागल हो चुका है। आप कोई भी नौकरी निकाल दीजिए, लाखों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसका क्या कारण है कि इतने बच्चे फॉर्म डालते हैं छोटे से छोटे परीक्षा के लिए? उसका कारण है कि आप सही टाइम पर कोई एग्जाम नहीं करा पाते। एक एग्जाम देता है वही बच्चा। आपको क्या लग रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए जो इतने फॉर्म भरे जाते हैं, क्या वो सिर्फ ग्रुप डी वाले बच्चे होते हैं? नहीं, आज सरकारी नौकरी के लिए जो बहुत हाई लेवल का परीक्षा का तैयारी कर रहा है वो भी ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहा है। आप सोचेंगे तो आपको हैरानी होगी कि सीजीएल लिखने वाले बच्चे, सीजीएल एग्जाम देने वाले बच्चे भी ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जॉब टाइम पर मिल नहीं रहा है, नौकरी एग्जाम टाइम पर नहीं हो पा रहा। तो यही कारण है कि भारी मात्रा में कोई भी फॉर्म निकल रहा है, कोई भी फॉर्म, तो भारी मात्रा में एप्लीकेशन जा रहे हैं। तो क्या आप ये बहाना देंगे? सबसे पहले ये एप्लीकेशन इतने ज्यादा हो, उसके कारण भी आप ही हैं। आप एग्जाम टाइम पर नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए एक एग्जाम पर सारे बच्चे टूट जाते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए नौकरी किसी भी तरीके से। अब आप ये बहाना देखकर अब कहते हैं कि 2 स्टेज में एग्जाम होगा। बताइए, आपको शर्म आनी चाहिए। जो ये नियम बनाते हैं, क्या सोचकर, क्या आप मतलब कुछ खा पी के आप बनाते हैं, नशे में बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं? मतलब थोड़ा सा ये तो सोच लीजिए कौन सी परीक्षा करवा रहे हैं। अगर है ना कि ये सीधा सीधा चाहते हैं कि मुझे नौकरी नहीं देना, इस नौकरी नहीं देना को ये खुलकर बोल नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये ऐसे ऐसे काम करते हैं कि पहले बताते हैं 1 स्टेज में परीक्षा होगा। आपको पता है ये एग्जाम ऑलरेडी 2-3 साल लेट हो चुका है। अब बताइए, इसमें अगर 2 स्टेज और लगा दिया जाए तो 2 साल और आगे जाएगा ये एग्जाम, यानी 5 साल में 1 एग्जाम। और बताइए 20 से 30 साल, यानी 30 साल में 10 साल में आप 2 परीक्षा दे पाएंगे। क्या नौकरी लगेगा आपका? कैसे, कितने बच्चों का नौकरी लग पाएगा? यही अगर प्रक्रिया इसी प्रकार से रही तो ये मतलब हमारी कंट्री में एक सरकारी जॉब के लिए इतना बुरा स्तर मुझे नहीं लग रहा है कि आज तक कभी भी देखा गया होगा जो अभी वक्त चल रहा है। इससे खराब दौर कभी आ नहीं सकता, ना कभी आएगा। इससे खराब दौर नहीं आ सकता है। मतलब स्टूडेंट की आवाज को पता नहीं सरकार एकदम कान में तेल दिए हुए सो गई है, कोई सुनना ही नहीं चाहती है। मतलब उन पे अन्याय पर अन्याय किया जा रहा है। और जब स्टूडेंट आवाज उठाते हैं तो सरकार कहती है, अभी मैं रेलवे की नोटिस पढ़ रहा था जिसमें उनका नोटिस आया था कि कुछ बच्चे मतलब तोड़फाड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे उनको मजबूर किसने किया ये करने के लिए? सबसे पहले ये तो सोचिए, क्या उन्हें शौक है इस चीज का कि इस ठंड में वो रेलवे ट्रैक पर बैठे रहेंगे? नहीं, उन्हें आपने मजबूर कर दिया है। वो क्यों? अपने पेट के लिए, अपनी नौकरी के लिए। वो चाहते हैं कि उनका ये जीवन में जिनके लिए वो तैयारी कर रहे हैं वो नौकरी उन्हें मिले, उसके कारण से वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिर आप ये बहाने देते हैं कि वो तोड़फाड़ कर रहे हैं। मतलब आप सुनेंगे नहीं, कोई बात नहीं सुन रहे, और ये भी ना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट ना हो, ठीक है। जैसा किसान भाइयों ने दिखाया कि एक इकट्ठा प्रोटेस्ट करके उन्होंने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे लगता है दोस्तों कि अब वो दिन आ चुका है जिस दिन एक स्टूडेंट टीचर का भी कम्युनिटी एक जबरदस्त प्रदर्शन करे, ताकि ये जो
आकाएं बैठे हुए हैं, ये हिल जाएं, इन्हें लगे कि नहीं अब वो वक्त आ गया है जिस वक्त पर हम किसी पर इस प्रकार से राज नहीं कर सकते, मनमानी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बहुत सारे टीचर भी इस आंदोलन में आ चुके हैं और बहुत ही स्टूडेंट जो हैं वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। मेरा दोस्तों फुल ऑन सपोर्ट है। जिस प्रकार से मैं आगरा में जो भी बच्चे जिस प्रकार से जैसे चाहते होंगे, मैं उनके लिए फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। इसी के साथ विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।